उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में रबी की फसल की बुआई शुरू होते ही नकली खाद की बिक्री शुरू हो गई। इसका खुलासा जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने सिरौली इलाके के संग्रामपुर गांव में नकली खाद पकड़कर किया। आपको बताते चलें, जिलाधिकारी के आदेश पर जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। इस समय रबी की बुवाई हो रही है, डीएपी की भी किसानों को ज़रूरत है। ऐसे समय में नकली खाद पकड़ी जा रही है। सर, आइए इस बारे में बात करते हैं जिला कृषि रक्षा अधिकारी धीरेन्द्र सिंह चौधरी जी से। देखिए, कल चूँकि रबी का सीज़न शुरू हो रहा है और इस समय डीएपी एनपीके की मांग किसानों में बढ़ गई है, उनकी बुवाई शुरू हो गई है। तो इसको देखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा विभिन्न तहसीलों में टीमें गठित की गई थी। तो मैं स्वयं एक आंवला तहसील में गत 2 दिनों से भ्रमण पे हूँ। तो कल मुझे एक किसी किसान के द्वारा सूचना मिली कि वहाँ पर एक खाद स्टोर है। तो मैं उस परिसर में जब गया, संग्रामपुर गांव है, वो हरदासपुर है, रामनगर ब्लॉक में। तो जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे वहाँ कुछ ऐसा खाद जैसा मटेरियल जो दानेदार था, उसको विभिन्न प्रकार के ब्रांडेड जो कट्टे थे, इफ़को के, क्रिवको के, उसमें डीएपी और पोटास के रूप में पैक करते हुए मुझे वहाँ एक व्यक्ति मिला। एक व्यक्ति था तो हमारे घुसते ही वो दीवार लांघकर भाग गया। उसका नाम उसने बताया, उसका नाम भी हमने नोट कर लिया है। लेकिन जो व्यक्ति हमें मिला था उसको तत्काल हमने पुलिस को सुपुर्दगी में दे दिया है और उसके बाद सारा परिसर, दोनों कमरे उसको सील कर दिए गए हैं। सील करने के बाद पूरे जो भी हमें मटेरियल वहाँ मिला था उसमें 12 नमूने हमने उनसे ले लिए हैं कि वो किस तरह का है। और इसके बाद जिलाधिकारी महोदय से स्वीकृति के बाद थाना सिरौली में हमने अपनी तहरीर दे दी है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। सर, इससे नकली खाद से क्या नुकसान होता है? देखिए, नकली खाद वो बिल्कुल ज़मीन को लिए बहुत घातक है। एक तरह से किसानों का, हमने कई सारे किसानों की भलाई के लिए काम हुआ। नहीं तो कई किसान अगर इसको खरीदते तो अपनी ज़मीन को ऊसर बना लेते। इस तरह की खादों से ज़मीन ऊसर बन जाती है। तो किसान भाइयों को पता नहीं होता कि वो ऐसे पैकिंग में जाते हैं और सीधे खेत में डाल देते, तो ज़मीन की उर्वरा शक्ति में बहुत नुकसान होता है और फसल भी बहुत अच्छी, उस पर कोई उसका प्रभाव नहीं आता। कितना खर्चा आता होगा नकली खाद? अब नहीं, इस तरह से तो वो तो एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल में उसके नाम से पैकिंग कर रहा था, तो वो सस्ते से काम हो जाता है। और चूँकि बाज़ार में इस तरह की खादें डीएपी वगैरह महंगी मिलती है, तो सस्ते के चक्कर में किसानों को दे दी जा रही होगी। लेकिन हमने जल्दी इसका पर्दाफाश कर दिया और आगे जो भी और कोई हमें सूचना मिलेगी तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी। किसान भाइयों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो भी हमारी पंजीकृत दुकानें हैं, लाइसेंस शुदा दुकानें, उन्हीं से खाद लें। किसी व्यक्तिगत रूप से, किसी व्यक्ति से या कोई गाँव में बेचने आ रहा है उससे बिल्कुल किसी तरह की कोई खाद ना लें। और इस तरह की कोई सूचना मिलती है तत्काल मुझे मेरे मोबाइल पर तुरंत सूचना दें। सर, एक किसानों के सामने और समस्या आ रही है, पंजीकृत दुकानों पर वो नैनो यूरिया की बोतल लेने के लिए दबाव बना रहे हैं और किसान के पास समय नहीं, देखिए, का पैसा नहीं होता। क्या नहीं, ऐसा है ना, किसान को डीएपी हमारे शासन की पॉलिसी में है कि नैनो डीएपी का उपयोग बढ़ाया जाए और जो हमारी पारंपरिक खादें हैं दानेदार, उनको थोड़ा कम किया जाए। तो हमारा ये कहना है किसान भाइयों से, बहुत विनम्र अनुरोध है उनसे कि जैसे मान लो उनको 2 या 3 कट्टे ज़रूरत है तो उसमें 2 कट्टे दानेदार यूरिया बैग ले लें और 1 नैनो डीएपी ले लें। तो हमारा अपील है, क्योंकि शासन की एक नीति है कि धीरे धीरे हमें नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ाना है। दबाव नहीं, लेकिन ले हैं जी, उनको दें। किसान आपको बताएगा दुकानदार की कैसे उपयोग करना है। अगर आप चाहें तो हम उसके, चूँकि उपयोग किया गया है पहले, उसके प्रदर्शन आदि लगाए गए हैं, उसके रिजल्ट परिणाम अच्छे हैं। तो डीएपी एनपीके के लिए नैनो डीएपी यूज करें और अगर उनको यूरिया लेना है तो नैनो यूरिया लें सर, जरूर साथ में। धन्यवाद। सर, नकली खाद पकड़ी गई, क्या मामला है? देखिए, थाना सिरौली से संबंधित प्रकरण है, जहां नकली खाद बनाने का एक प्रकरण प्रकाश में आया, जिसमें एफआईआर दर्ज की गई है और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।